ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तगण, आज पापा नुकुंसा एकादशी का व्रत है। तब चलिए सुनते हैं अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापा नुकुंसा एकादशी का महात्म्य। चलिए आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापा नुकुंसा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। सांख्य धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापानुकुंसा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाती का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा है। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापानुकुंसा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अब सुनिए पापानुकुंसा एकादशी व्रत की कथा। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक पहेलिया रहता था। वह सभी पाप और अधर्म वाले कर्म करता था। वह बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। वह अपने पूरे जीवन में दूसरे जीवों को दुख देता रहा। जीवन के अंत में उसके पास यमराज के दूत आए और बोला कि कल तुम्हारा अंतिम दिन है। कल वे प्राण हर लेंगे और अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। यमदूतों की बातें सुनकर पहेलिया डर गया। वह सोचने लगा कि उसे कर्मों के आधार पर नरक के कष्ट भोगने होंगे, अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी होगी। इस डर से वह वन में गया और अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। अंगीरा ऋषि को प्रणाम करके अपनी चिंता और दुख को बताया।
उसने कहा कि हे मुनि, मैंने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, अब उससे मुक्ति चाहता हूँ। कुछ ऐसा उपाय बताएं ताकि उससे मुक्ति मिल जाए और मोक्ष प्राप्त कर लूं। तब अंगीरा ऋषि ने कहा कि तुमको पापानकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिल सकती है। श्री हरि की कृपा से मोक्ष के भी अधिकारी हो जाओगे। पापानकुशा एकादशी व्रत विधि और महत्व को सुनकर पहेलिया खुश हो गया। उसने अंगीरा ऋषि को धन्यवाद किया और घर चला गया। उसने अश्विन शुक्ल एकादशी को पापानकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से रखा। भगवान पद्मनाभ की पूजा की और रात्रि में जागरण किया। उसके अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया और व्रत पूरा किया। पापानकुशा एकादशी के व्रत से उसके सभी पाप मिट गए। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिल गया। जो व्यक्ति यह व्रत करता है उससे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यारे श्रोतागण, कथा अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।